हे हमनवा मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। हूँ अकेला ज़रा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो कहानी का एंड क्या हुआ था? जी हाँ, दामिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि रितिका अपनी आंखें खोलने वाली थी। तो रितिका जो है वो अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है तो सामने देखती है कि जो दामिनी है वो सोई हुई थी। तो उसे ऐसे सोता देख के रितिका के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। फिर वो जो है अपनी उंगलियों को दामिनी के बालों में ऐसे फिराने लगती है, धीरे धीरे सहला रही थी वो दामिनी के हेड को। फिर वो दामिनी की तरफ देखती है और कहती कि आपको पता है मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है पर कभी वक्त ही नहीं मिलता आपसे बात करने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मुझे जो बात करनी होती है वो हो नहीं पाती। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ आपके बारे में, मुझे क्या फील होता है, वो सब आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है मैं आपसे पहली बार कब मिली थी? आपको याद भी नहीं होगा। मैं आपको पहली बार आपके घर पे मिली थी, एक पार्टी में शायद, पता नहीं, याद नहीं मुझे कौन सी पार्टी थी, पर उस पार्टी में मैं आई थी। और जब मैं वहाँ आई थी तो कुछ लोग मुझे बहुत बुली कर रहे थे, बहुत बैडली। और तब मैं बहुत बहुत परेशान हो गई थी। मैं उन लोगों से कह रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दो, बट वो लोग मान ही नहीं रहे थे। तब एक एंजल वहाँ आई थी जिसने उन लोगों से कहा था कि कोई मुझे तंग ना करे। और वो एंजल जिसके यादें लेकर मैं अपने घर गई थी। घर जाने के बाद आपको पता है मैंने अपने पापा से क्या कहा था कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। और पापा ने कहा था तुम्हें पता है वहाँ एडमिशन लेने के लिए एक तो पैसे चाहिए होते हैं या मार्क्स। पैसे हमारे पास नहीं है और मार्क्स इतने कम वक्त में तुम लेकर आओगी ऐसा मुझे लगता तो नहीं है। पर मैंने कहा था पापा से नहीं, मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगी क्योंकि मेरी एंजल वहाँ एडमिशन लेने वाली थी। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत, और फाइनली मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जब मैं उस कॉलेज में गई ना तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि जिस वजह से मैंने यहाँ एडमिशन लिया है वो एंजल तो यहाँ आने ही वाली नहीं है। उन्होंने तो कहीं और एडमिशन ले लिया है जहाँ तक मैं जा नहीं सकती, ना मैं पहुँच सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने बहुत पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स लिए, अच्छी रैंक ली और फिर जॉब ढूंढने की कोशिश की। बहुत बार रिजेक्ट हुई हूँ मैं आपकी कंपनी में, पर फिर भी मैंने उम्मीद नहीं हारी क्योंकि मुझे अपनी एंजल से जो मिलना था। और जब फाइनली मैं अपने एंजल से मिली तो मुझे पता चला कि मैं उनसे मिल सकती हूँ पर उन्हें पा नहीं सकती। जी हाँ, मेरी वो एंजल कोई और नहीं, आप है, बस आप दामिनी। जब आप मुझे पहली बार मिली थी ना तभी आपको देख के मेरा दिल जो है वो मेरे बस में नहीं रहा था। मेरे दिल ने हलचल करनी शुरू कर दी थी। वो तो वहाँ से आपके ऊपर एक क्षण भी निगाहें इधर उधर नहीं कर रहा था।
तभी मैंने कोशिश की थी आपसे बात करने की, लेकिन बात ही नहीं हो पाई थी आपसे। और फिर मैंने घर आके बहुत सोचा, दिन रात मुझे बस आप ही यादें ना सोने देती थी ना जागने देती थी। हर पल आप ही आप थी मेरे पास। और वो कॉलेज भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं आपको अपनी दिल की बात बताना चाहती थी। पर आप तो लंदन चली गई थी और फिर वहाँ से आने के बाद आपने अपना बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने सोचा कि कोई ना, आपकी कंपनी में जॉब कर लूँगी, तब आपसे बात हो जाएगी। लेकिन जॉब तो मिली नहीं आपकी कंपनी में। हमेशा मेरे रिज्यूम को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे जो एजुकेशन है उसके वजह से मुझे आपकी कंपनी में कुछ पोस्ट खाली ही नहीं होती थी। फिर मैंने अपने रिज्यूम में अपनी सारी एजुकेशन फाइल ही चेंज कर दी और आपकी पर्सनल असिस्टेंट बन के आपके पास आ गई, बस आपको निहारने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको महसूस करने के लिए। और जिस दिन मैं आपके सामने पहली बार खड़ी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको अपनी बाहों में ले लूं और आपसे जोर से कहूँ कि दामिनी मैं तुमसे। पर मैं ये भी नहीं कह सकती थी क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को ही चुन लिया था। ठीक, खैर है, आपने जो फैसला लिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं इसी में खुश हूँ कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ, आपके पास रह सकती हूँ, आपके हंसते हुए देख सकती हूँ, और जब आप रोए तो आपके आंसू पोंछ सकती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने हमेशा बस यही चाहा है कि आप हमेशा खुश रहिए, और फिर चाहे वो खुशी आपकी मेरे साथ हो या मेरे अलावा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप खुश रहें। और कल जो हुआ उससे मुझे एक चीज़ पता चल गई कि शायद मैं अपने आप को अभी भी आपके काबिल नहीं बना पाई। कहीं ना कहीं वो जो कमी है वो आज भी मेरे अंदर है कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन आई प्रॉमिस मैं आपसे और अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वो कमी भर के निकालूंगी और मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी, आई प्रॉमिस। और वो ऐसा कह के दामिनी के जो गाल है उन्हें सहला रही थी। फिर वो धीरे से झुक के दामिनी के फोरहेड को किस कर लेती है, फिर उसकी नोज़ को, और फिर उसकी लबों तक आती है और रुक जाती है, और उसके लबों को बस छूने वाली थी तो बस रुक जाती और कहती कि काश काश इन लबों को छूने का हक आप मुझे देती। और बस उसकी जो सांसें है वो दामिनी को फील हो रही थी। वो इतनी करीब थी दामिनी के, पर उसने दामिनी के लबों को बिना छुए बस अपने एक हाथ से उन्हें थोड़ा सा रब किया और पीछे हो गई और वॉशरूम चली गई। जैसे वो वॉशरूम गई तो वो दामिनी सोचने लगी कि ये क्या कह रही थी, ये मुझसे मिली है लेकिन कब, और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि ये मुझे कब मिली थी, और बाकी सारी चीज़ें जो ये कह रही थी वो सब क्या था। ऐसा वो सोचने लगती है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और रितिका बाहर आती है और देखती है कि दामिनी उठ चुकी है। तो वो कहती है कि आप उठ गई। तो दामिनी जो है वो कहती है हाँ, अभी जस्ट मेरी नींद खुली है। तुम रेडी हो गई? तो कहती है हाँ, हमें जाना है ना इसलिए, तो आप भी चाहिए, फ्रेश हो जाइए। तो दामिनी अपना सिर हमें हिलाती है और जाती है रेडी होने। फिर रितिका बाहर आती है और वो आंटी है उनसे कहती कि मुझे कुछ कपड़े मिलेंगे उन्हें पहनने के लिए। तो वो कहते हाँ बेटा, और वो कुछ कपड़े दे देती है। तो दामिनी जो है वो वॉशरूम से बाहर आई थी और रितिका रूम के अंदर एंट्री करती है। जैसे ही दोनों का आमना सामना होता है, रितिका जो है वो अपनी नज़रें फिरा लेती है और कहती कि आप ऐसे ही बाहर आ गई। और दामिनी कहती कि तुम बेशर्म हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम बाहर गई थी ना, अंदर कैसे आ गई। तो
रितिका कहती मैं आपके लिए कपड़े लेने गई थी, लेकिन आप तो अंदर रुक सकती थी, आप तो मुझे बता सकती थी। तो दामिनी कहती कि "आ, या आई एम सॉरी"। तो कहती लो कपड़े पहन लो। तो कहती कि क्या मैं ये कपड़े पहनूंगी ये, और इसे हाथ में पकड़ दिए। तो कहती हाँ यही पहनने पड़ेंगे और कपड़े नहीं है यहाँ पे। तो कहती कि ये कितनी ओवर साइज़ है तुम्हें पता है, मैं इन्हें पहनूंगी या ये मुझे पहनने वाले। तो रितिका स्माइल करने लगती और कहती आई एम सॉरी बट अभी के लिए यही है, आपको इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो कहती ठीक है भाई। तो वो पहनने लगती। अब वो कपड़े पहन चुकी थी, तो रितिका कहती कि मैं पीछे मुड़ जाऊँ। तो दामिनी कहती हाँ मुड़ जाओ। तो रितिका पीछे मुड़ती और देखती है, और जैसे ही उसकी नज़रें दामिनी को देखती है वो हंसने लगती है और कहती ये क्या है। तो दामिनी कहती है मैं वही कह रही हूँ ये क्या है। तो रितिका जो है वो फिर दामिनी के पास आती है। फिर वो क्या करती है, कहती एक मिनट। वो नीचे झुकती है। दामिनी कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती एक मिनट। और वो जो ट्राउज़र है उसको फोल्ड करती है। फिर उठती है और जो बाहें होती है उन्हें फोल्ड करती है, और नीचे से जो एरिया था उसे निकाल के थोड़ा सा एडजस्ट करती है। अब अगर हम देखें, दामिनी जब आईने के सामने जाके देखती खुद को, तो अब वो कपड़े उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो दामिनी कहती कि वाह ये तो कमाल हो गया। तो रितिका कहती हाँ। रितिका रॉय जिसे भी हाथ लगाती है वो कमाल ही हो जाता है। तो दामिनी उसकी तरफ देखती और कहती है बस हो गई तुम्हारी तारीफ, जहाँ चाहो वहाँ तारीफ करने लगती हो। तो रितिका कहती है क्या तारीफ भी ना करें अब हम अपनी। तो दामिनी हंसने लगती और कहती हाँ कर लो, अपनी तारीफ खुद ही कर लो। तो रितिका कहती चलिए ब्रेकफास्ट रेडी है, और वैसे भी हमें यहाँ से जाना है आज के आज, वरना मैम बहुत परेशान होगी। तो दामिनी कहती हाँ चलो। तो दामिनी चलने लगती है। फिर उसके पैर अब तक ठीक नहीं हुआ था, थोड़ा सा दर्द कर रहा था। तो रितिका फ़ौरन उसके पास आती और कहती आप क्यों परेशानी उठा रही है, रुकिए। और वो खुद के कंधे पे उसको थोड़ा सपोर्ट करती और लेकर आती है। फिर दोनों बैठते हैं। तो नाश्ते में बनी थी चाय और कुछ स्नैक्स थे। तो रितिका जो है वो चाय पीने लगती है। अब दामिनी कॉफ़ी पीती थी तो उसे चाय पसंद नहीं आ रही थी। तो रितिका देखती और कहती ऐसे इशारा करती आप नहीं पीना चाहती तो मत पिए। तो रितिका जो देख के दामिनी कहती ठीक है इट्स ओके, ऐसे मतलब वो इशारों से बातें कर रही थी। तो वो पी लेते। फिर वो अंकल आंटी को कहते थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी मदद की, इट्स अ ग्रेट, आप लोग बहुत बहुत अच्छे। तो कहते कोई नहीं बात बेटा। तो वो अंकल कहते चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। तो रितिका कहती आपको पता है वो ढाबा कहाँ है। तो कहते हाँ बेटा यहाँ से ही पास में है, मैं चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो कहते ठीक है। तो फिर वो अंकल अपनी गाड़ी में उन्हें उनकी कार तक छोड़ देते। फिर वो दोनों कार तक आते और उनको धन्यवाद कहते। दूसरी तरफ दिखाते अब रात से सुबह हो गई थी, और मिस सिंघानिया जो वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गई थी, अवनी और समायरा भी। तो मिस सिंघानिया कहती दामिनी कहाँ है। तो अवनी जो है फिर वो कहती कि मम्मा वो दी शायद रात को घर नहीं आई। तो मिस सिंघानिया कहती व्हाट, वो घर पे नहीं आई तो कहाँ थी, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो अवनी कहती है वो मम्मा मैंने दी को रात को फ़ोन लगाया था पर फ़ोन लग नहीं रहा था। तो उसकी माँ कहती कि व्हाट अवनी, तुम्हें मुझे रात को ही बताना चाहिए था ना बेटा। तो वो अपना फ़ोन उठाती है और दामिनी को फ़ोन करती है। जैसे ही दामिनी को फ़ोन करती है, दूसरी तरफ दिखाते कि दामिनी कार से बाहर थी तो उसका फ़ोन बजता है। तो वो फ़ोन देखती है और कहती है मम्मा का फ़ोन। तो वो फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ मम्मा। तो मिस सिंघानिया कहती दामिनी तुम कहाँ हो, रात भर कहाँ थी, और तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया नहीं कि तुम लेट होने वाली हो। ऐसे वो बहुत सारे सवाल पूछती थी। तो दामिनी कहती वो मम्मा एक्चुअली हमें थोड़ा लेट हो गया तो हम यहीं पे रुक गए थे, मैं घर ही आ रही हूँ, तो 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगी। तो मिस सिंघानिया कहती ठीक है घर आओ फिर बात करेंगे। तो दामिनी कहती जी मम्मा। तो वो ऐसे फ़ोन रख देती है। फिर दिखाते कि वो गाड़ी में बैठते और घर की तरफ निकल जाते।
तो ये समायरा थी, अब उसे तो पता था रितिका घर पे आने वाली है। अब रितिका घर पे आने वाली है तो समायरा कैसे रुक सकती। तो समायरा कहती कि वो आंटी मुझे आज कुछ काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो अपनी उसकी तरफ देखने लगती और उसे इशारों में कहती कि क्या काम है तुम्हें। तो वो समायरा कहती है कुछ प्लीज़ मैं जाके आती हूँ ओके। तो वो अपनी कहती ठीक है फिर। तो समायरा चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि 1-1.5 घंटे बाद जो हमारी रितिका है वो दामिनी को लेकर आती है। अब जब आती है तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट करके ही लाती है। तो जब मिसिंग आनिया देखती तो वो बहुत हड़बड़ा जाती, कहती क्या हुआ दामिनी तुम्हें, तुम्हारे पैर को क्या हुआ। तो अपनी भी कहती हाँ दी क्या हुआ आपको। तो जैसे ही दामिनी अपनी मम्मा को देखती है तो वो होता है ना कि हम कितनी भी कोशिश करें पर नहीं होता भाई हमसे। तो दामिनी थोड़ा सा उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो मिसिंग आनिया डर जाती क्योंकि उन्होंने कभी दामिनी को ऐसे देखा नहीं था। तो वो उसे बिठाती और कहती क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ। तो जो दामिनी है फिर वो अपनी मम्मा को बता देती है क्या हुआ था। अब वो उसने कहा था रितिका से कि ना बताए, लेकिन अब होता है ना अपनी माँ को देख के हमारा सबर का बांध जो है वो टूट जाता है। तो वैसा ही कुछ हुआ था दामिनी के साथ। तो दामिनी उन्हें बता देती है और जैसे ही मिसिंग आनिया ये सब सुनती है वो खड़ी होती है और रितिका के पास जाके जोर का तमाचा खचा। और रितिका रितिका का जो चेहरा था वो उस तमाचे की वजह से नीचे हो गया था और गाल पे 5 उंगलियां। और इतना जोर का तमाचा था कि पूरे पूरे लिविंग एरिया में उसकी आवाज़। और मिसिंग आनिया जो है रितिका को कहती कि मैंने तुम्हें दामिनी के साथ रखा क्यों है रितिका। मैंने रखा ही इसलिए है क्योंकि तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट कर सको। और जैसे ही वो ये कहती तो रितिका बस शांति से उनकी बातें सुन के बस इतना कहती आई एम सॉरी मैम। तो जैसे ही वो सॉरी कहती तो मिस सिंघानिया जो है अपने तो फिर से हाथ उठाती और उसे मारने वाली होती। तभी दामिनी जो है वो रितिका के सामने आके खड़ी हो जाती और अपना मिस सिंघानिया का हाथ पकड़ लेती और कहती मम्मा क्या कर रही हो आप, आप क्या कर रही हो, आप उसे क्यों मार रही हो। तो मिस सिंघानिया कहती क्योंकि इसकी गलती है दामिनी, इसकी गलती है। तो दामिनी कहती है मम्मा उसकी कोई गलती नहीं है, कोई भी नहीं। मुझे भूख लगी थी, मैंने उससे कहा था वहाँ रुकने के लिए। मेरी गलती थी कि मैंने उन लड़कों पे यकीन किया और उस तरफ चली गई। पूरी गलती मेरी थी। उल्टा उसने तो मुझे ढूंढा, उन लड़कों को इतना मारा कि वो भागे वहाँ से। और मुझे मुझे ऐसी हालत में संभालने वाली सिर्फ रितिका थी मम्मा, वहाँ पे सिर्फ रितिका। आपको पता है मेरे साथ कुछ भी हो सकता था अगर रितिका 1 मिनट भी देर करती तो। वो रितिका थी जो उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। रितिका के अलावा मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता मम्मा, कोई भी नहीं। और जब रितिका के बारे में दामिनी ये कह रही थी तो रितिका बड़े ही प्यार से दामिनी की तरफ देख रही थी। हालांकि उसके गाल पे इतना तमाचा लगा था तो, पर उसे उस दर्द के अलावा दामिनी की बातें सुनकर बड़ा प्यार आ रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर उसकी माँ कहती कि पर बेटा इसने गलती की है अपनी। तो दामिनी कहती मम्मा लेकिन, तभी रितिका कहती आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी इस गलती की वजह से दामिनी मैम के साथ बहुत कुछ हो सकता था। बट आई एम रियली सॉरी मैम एंड आई एम प्रॉमिस मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं कभी भी दामिनी मैम को कुछ भी परेशानी नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस प्लीज़। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। तो जब वो ऐसा कहती है पर मिस सिंघानिया का था भाई उनकी बेटी की ज़िंदगी दाव पे लगी थी तो वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो दामिनी जो है फिर वो रितिका की तरफ देखती है और कहती कि तुम्हें ज़ोर से तो नहीं लगी ना, और कहती चलो इधर आओ। तो वो उसे बिठा देती है और अवनी को इशारा करती कि वो फर्स्ट एड कुछ लेकर आए ऑइंटमेंट उसे लगाने के लिए। तो अवनी लेने के लिए चली जाती है। तो रितिका को दामिनी से चेहरा पकड़ती जॉ लाइन और कहती दिखाओ दिखाओ, ज़्यादा तो नहीं लगी, दिखाओ। तो जो रितिका है वो दामिनी की तरफ ही देख रही थी। तो दामिनी कहती क्या हुआ बताओ, ज़्यादा लगी क्या। तो रितिका कहती कि अब आपको आपकी मम्मा इतने ज़ोर से मारेगी तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही लगेगी ना।
ये क्या सवाल हुआ? तो दामिनी कहती है, ओह अच्छा, तो बहुत ज़ोर से पड़ी है तुम्हें। तो ऋतिका अपना गर्दन ऐसे हिलाती है और कहती, जैसे आपकी माँ बेटियाँ क्या खाती है आप लोग, हाथ भी जोर का है और ज़बान भी कड़वी। तो ऋतिका उसकी तरफ घूरने लगती है, तो सॉरी दामिनी घूर कर देख रही थी ऋतिका की तरफ, और ऋतिका जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती कि मैं बस एटमॉस्फेयर थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मुझे इतना कुछ नहीं लगा है, वैसे भी गलती मेरी ही थी। तो दामिनी कहती कि तुम ऐसी गलतियाँ करती क्यों है, कि तुमसे कोई गुस्सा हो, तुम्हें कोई मारे। तो ऋतिका कहती क्या करे भाई, मैं गलतियाँ अब क्या कहे, लोगों गलतियाँ करते हैं, मैं तो गलतियों के पास खुद चली जाती हूँ करने के लिए। और दोनों हंसने लगते हैं। फिर अवनी आती है ऑइंटमेंट लेकर और दामिनी के पास दे देती है। दामिनी कहती थैंक्स। फिर दामिनी जो है वो ऑइंटमेंट धीरे धीरे लगा देती है ऋतिका की तरफ। और जब वो ऑइंटमेंट लगा रही थी ना, तो वो एकटक ऋतिका की तरफ देख रही थी और ऋतिका की सारी बातें उसे याद आ रही थी जो ऋतिका ने कही थी उसे सवेरे, क्योंकि उस टाइम पे दामिनी तो जगी हुई थी। हाँ, ये बात अलग है कि ऋतिका को पता नहीं था, लेकिन दामिनी उन्हीं बातों को सुन रही थी और ऋतिका की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही थी और कह रही थी कि कहती है कि दिल में क्या है ये इंसान, पता नहीं क्यों, पर अब दिल कर रहा है कि मैं भी इसे थोड़ा जान लूँ और फिर ही कुछ सोचूं अपने फ्यूचर के बारे में। और ऐसा कह के वो रुक जाती है। फिर ऋतिका कहती ठीक है फिर मैं चलती हूँ, तो बाय बाय। तो वो कहती ठीक है जाओ। फिर अवनी जो है वो अपनी बहन को सपोर्ट करके रूम में लेकर आती है और उसे बिठाती है और कहती दी आप ठीक तो हो ना, आप सच में ठीक हो ना, मम्मा के सामने आपने बोल दिया लेकिन। तो ऋतिका दामिनी जो है वो अवनी से कहती कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और तो इतनी फ़िक्र मत करो, मेरे साथ ऋतिका थी ना तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो अवनी कहती है हाँ दी, वैसे ऋतिका जी बहुत अच्छी है ना। तो दामिनी कहती है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुझे पता है अवनी उस टाइम पे मैंने सारी होप्स छोड़ दी थी, मुझे लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तब ऋतिका आई और ऋतिका ने उन लोगों को वहाँ से मार मार के भगाया। और जब मैं इस हालत में इतनी टूट के बिखर गई थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब ऋतिका ने मुझे संभाला, उसने मुझे इतनी प्यार से संभाला, मुझे समझाया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ये भी समझाया कि अगर कुछ हो भी जाता तो भी उसमें मेरी कोई गलती नहीं होती। वो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। और ऐसे कह के वो ऋतिका की तारीफ़ कर रही होती है। तो अवनी उसकी तरफ देखती है और कहती है दी वैसे पहली बार आप किसी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही है, इतनी तारीफ़ तो अपनी आयशा जी की भी आज तक नहीं की। तो दामिनी उसकी तरफ देखने लगती है और कहती कि मतलब। तो अवनी कहती है पता नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार अपने फ़ैसले के बारे में फिर से सोचना चाहिए। तो दामिनी कहती है कौन से फ़ैसले के बारे में। तो अवनी कहती है वही फ़ैसले के बारे में जो आप ज़िंदगी भर निभाने वाली है। शायद जो इंसान आपने चूज़ किया है उसके जगह आपको कुछ और अच्छा इंसान मिल जाए। तो ऐसा कह रही थी। तो दामिनी जो है वो कहती कि अच्छा बाबा अब जाओ तुम, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तो अवनी कहती आप बात को टाल रही ना दी, ठीक है टाल लीजिए, आपका दिल जब मान लेगा तब आप मान जाएंगे, मुझे पता है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है और दामिनी जो है वो सोच में गिर जाती है। वो कहती कि क्या सच में मुझे अपने ज़िंदगी में ऋतिका के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी एक दूसरे के साथ। और बस ये कह के वो थोड़ा चुप हो जाती है और स्माइल करने लगती है। तो बस यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। ये लोग दोनों भी सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में एक साथ। तो बस यही रुकते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी प्यारी सी स्टोरी स्टूपिड लव आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। बाय।